हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच एंड वॉइस, जो कि आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर यूनिट 4 का लास्ट पार्ट है, दैट इज सी पार्ट। और मैं इतना तेज तेज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है और लेकिन इसमें कुछ वॉइस इश्यूज आ गए थे तो मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है एंड दैट इज वाई आई एम लेट एट अपलोडिंग दिस वीडियो। ठीक है ना, आई एम लेटेड इन अपलोडिंग दिस वीडियो ओनली बिकॉज इसमें वॉइस इश्यूज आ गए थे और मैंने जब इसे सुना वीडियो को दोबारा तो मुझे बड़ा निराशा हुई कि यार अब दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी। तो जस्ट लुक एट द एफर्ट्स, कितने एफर्ट्स लगते हैं ना यार बच्चों को पढ़ाने के लिए। एंड लेकिन वो सारे एफर्ट्स वर्थ इट होते हैं जब आपके मुझे कमेंट मिलते हैं कि मैम आपकी वीडियोस ने हमें बहुत हेल्प करा है। और मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि आपको मेरी वीडियोस हेल्प कर रही है। तो दिस इज द रीज़न कि मुझे सब कुछ फेस करते हुए भी दोबारा बनानी पड़ रही है। तो चलो कोई बात नहीं। एंड अब अच्छे कमेंट कर देना, ओके, बिकॉज अब मुझे ये दोबारा बनानी पड़ रही है बिकॉज मैंने बच्चे को बोला था 5 बजे आ जाएगी। 5 बजे भी नहीं आई, 6 बजे बोला था। अब 6 बजे का टाइम पता नहीं अभी एक्सीड ही ना हो जाए कहीं। कभी कभी ना टीचर अपनी बात कह देता है लेकिन समझ लेना कि वीडियो क्यों लेट हो रही है, ठीक है। तो ये इश्यूज आते हैं कई बार। तो व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच फटाफट से डिस्कस करते हैं ताकि आपकी ये वीडियो बन जाए और मैं आपको बड़ी आसानी से इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूँ, ठीक है। अब एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो ना तो सब्सक्राइब कर देना यार, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना अच्छे। क्रिटिसिज्म भी होगा तो वो भी आई विल एक्सेप्ट। मुझे काफ़ी बच्चे कहते हैं कि ये वीडियो में इम्प्रूव करो तो मैं करती हूँ वीडियो में इम्प्रूव, ठीक है ना। बिकॉज दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम टीचर्स के लिए ना ये चीज़ों के लिए हैबिचुअल नहीं होते हम ये टेक्नोलॉजी के लिए। तो जब हम ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ना तो कई बार बच्चे हमें सिखाते हैं कि मैम आपको क्या करना है, तो इट फील्स गुड, ठीक है ना। तो व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच एक तो होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें हम विदाउट कोटिंग करके किसी की कही बात को हम अपने शब्दों में बयान करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में कह रही है शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। रिपोर्टेड स्पीच में हम अपने शब्दों में कह रहे हैं शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। अब सेंटेंस में जरा चेंजेस देखिए। शी सेड के बाद मैंने क्या लगा दिया, दैट। कोटेशन मार्क्स मैंने नीचे इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में मैंने हटा दिए। शी वॉज गोइंग टू द मार्केट मैंने टेंस भी यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये बन जाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। आई होप इट्स क्लियर। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच के क्या होते हैं। पहले तो हमारी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है बातें करना, ठीक है। किसी की कही बात को बताना, कन्वे करना, मैसेज कन्वे करना, इंफॉर्मेशन आगे बताना। तो इसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन का है ये, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। हमारी राइटिंग को भी बहुत तरह से अच्छी बनाता है और हमें अननेसेसरी कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करने पड़ते। हमारी एकेडमिक्स की स्कोरिंग के लिए बड़ा अच्छा है और मीडिया स्पेशली जर्नलिज्म में ये बहुत इस्तेमाल होता है। हमारी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे कि ग्रामर, वर्ब टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बेटर हो जाती है। बेसिक रूल्स देख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। हमें तो सबसे पहले कोटेशन मार्क हटाने हैं। ही सेड आई लाइक टी, he said that he liked tea, quotation marks हटा दिए। changes of pronouns जो होते हैं ना, pronouns बोल रही हूँ, pronouns में जो changes होते हैं वो हम लेके आते हैं। she said I will help you, she said that she would help me। I की जगह she लगा दिया, pronoun का change हो गया, will का मैंने would कर दिया, ठीक है। तो ये आपका change हो गया word का। change of tenses, प्रेजेंट सिंपल को कैसे लिखेंगे, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, मे और माइट। एग्जाम्पल, ही सेड आई एम लर्निंग फ्रेंच, ही सेड दैट ही वाज लर्निंग फ्रेंच, ठीक है। टेंस में कई बार कोई चेंजेस नहीं होते, बहुत ही एक्सेप्शंस होती हैं कई बार। जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं और कई बार टेंसेस नहीं चेंज होते। फॉर एग्जाम्पल, शी सेज वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, she says that water boils at 100 degrees Celsius because this is universal truth, इसमें कोई change नहीं होगा। change of time and place words, today का that day, tomorrow का next day, yesterday का the day before, now का then, here का there, this that, these those, ago and before। he said I met her yesterday, क्या change होगा, he said that he had met her the day before।
रिपोर्टिंग क्वेश्चन जैसे येस नो क्वेश्चन को हम कैसे चेंज करेंगे, इफ वेदर। डबल एच क्वेश्चन की हम प्लेस चेंज कर देंगे। डू यू लाइक चॉकलेट, शी आस्क्ड इफ आई लाइक चॉकलेट। वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। रिपोर्टिंग कमांड जैसे रिक्वेस्ट या एडवाइस, ठीक है ना। प्लीज हेल्प मी, शी आस्क्ड, शी रिक्वेस्टेड मी हेल्प। अब ये देखो, टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइस्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड को हम टू प्लस बेस वर्ब के साथ हम चेंजेस लेके आते हैं। जैसे प्लीज हेल्प मी, शी आस्क्ड, शी रिक्वेस्टेड। अब कई बच्चे आस्क लिख देते हैं, जैसे मेरे मुंह से भी आस्क लिख रहे हैं, बट नहीं, रिक्वेस्टेड इज द राइट वर्ड, बिकॉज यहाँ पे वो कह रही है मेरी मदद करो, वो पूछ थोड़ी रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी मदद करो। डोंट टच दैट, ही टोल्ड दैट, ही टोल्ड मी नॉट टू टच दैट, ठीक है ना। दैट अब पीछे आ जाएगा, आगे नहीं आएगा, वो हैबिट बनी हुई है। ही टोल्ड मी नॉट टू टच दैट, उसने मुझे कहा कि इसे टच मत करो। अब समरी देख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। हमें रीटेल व्हाट समवन एल्स हैज सेड, हमें हेल्प करता है कि हम रीटेल कर लें, मतलब दोबारा बताएं कि सामने वाले उस फलाने इंसान ने क्या बोला। ये हमारी ग्रामर, कम्युनिकेशन और फॉर्मल राइटिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है। हमारे प्रोनाउन में चेंजेस आते हैं, टेंसेस में चेंजेस आते हैं और टाइम एक्सप्रेशंस में भी चेंजेस आते हैं। समटाइम्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी बहुत बड़े चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा दिस वन। अब ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखें। He said I am watching a movie. She said my brother lives in Delhi. They said they have finished our lunch. They said we have finished our lunch. Ananya said I went to the zoo last week. The teacher said the earth revolves around the sun. अब yes no question जैसे he asked are you feeling well? She said did you complete the project? I asked him do you like tea? अब वो क्वेश्चंस का मुझे फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दे दे और अपनी देर में हम वॉइस डिस्कस करते हैं। वॉइस का मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं, वॉइस एक तरह का फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें ये दिखाता है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो क्या रिसीव कर रहा है, ठीक है। ये वॉइस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वो एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है या वो क्या रिसीव कर रहा है। दो तरह की वॉइस होती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, द सब्जेक्ट डज एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल द शेफ कुक्ड द मील। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, शेफ। एक्शन क्या है कि उसने मील को कुक करा, कुक यहाँ पे कुक्ड जो है वो एक्शन है और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मील। पैसिव वॉइस में इसका उल्टा हो जाता है, द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस एजेक्ट। एग्जाम्पल द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ गया, मील आगे आ गया, वर्ब तो बीच में ही रहा, लेकिन जो हमारा एजेंट है वो पीछे चला गया, शेफ। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है वॉइस की, ये हमारी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और फोकस लेके आता है, हमारी टोन को और ज़्यादा फॉर्मल कर देता है, फॉर स्पेशली इन राइटिंग। एग्जाम्पल जैसे हम रिपोर्ट लिखते हैं, कोई साइंटिफिक राइटिंग लिखते हैं तो हमारी फॉर्मल टोन इंक्रीज हो जाती है। हमें ब्लेम अवॉइड करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि द फाइल वॉज मिसप्लेस्ड। फॉर्मल लैंग्वेज में हम किसी को रूड लैंग्वेज या ब्लेम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल पता नहीं कौन ले गया, कौन उठा के ले गया, पता नहीं कौन ले गया, मैं तो पता नहीं। दिस इज इनफॉर्मल टोन। हम फॉर्मल वे में कैसे बोलेंगे, द फाइल वॉज मिसप्लेस्ड। मेरी फाइल यहाँ से फिर गायब हो गई, यार कहीं से आता पता हो गई है, मिसप्लेस हो गई है, ठीक है। तो हम जब अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं तो हमें वॉइस हेल्प करती है कि हम ब्लेम को अवॉइड करें। फिर बेसिक रूल देख लेते हैं वॉइस चेंज करने के। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस जो है ना वो बिकम क्या बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। जैसे ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। आई होप यू गेटिंग इट। अब इसमें करेक्ट फॉर्म हमें यूज करनी है वर्ब की और पास्ट पार्टिसिपल की। जैसे प्रेजेंट सिंपल को हम कैसे चेंज करेंगे, शी सिंग्स अ सॉन्ग इज सung बाय हर। पास्ट सिंपल को कैसे, ही क्लीन्ड द रूम वॉज क्लीन्ड बाय हिम। फ्यूचर सिंपल को कैसे, दे विल बिल्ड अ हाउस विल बी बिल्ट बाय देम।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कैसे चेंज करेंगे? आई एम रीडिंग अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। पास्ट कॉन्टिन्यूस को कैसे करेंगे? शी वॉज कुकिंग डिनर वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज करेंगे? वी हैव फिनिश्ड द वर्क वॉज फिनिश्ड, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय अस। पास्ट परफेक्ट, he had written the letter had been written by him. I hope it's clear. ये तो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज यूज बाय प्लस डूअर ओनली व्हेन नेसेसरी। ठीक है, तो ये जब तब यूज करना है जब बहुत नेसेसरी हो। द विंडो वॉज ब्रोकन, अब इसमें कोई डूअर तो है नहीं, अब आप डूअर मतलब जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब द विंडो वॉज ब्रोकन, किसने तोड़ी? ये तो है ही नहीं। अब आप ऐड कर सकते हो किसने तोड़ी है। ठीक है, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉय, दोनों ठीक है। द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉय, दोनों ठीक है। अगर आपने एक्शन परफॉर्म करने वाले को ऐड करना है सेंटेंस में, इट इज वेल एंड गुड, कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं आता। सम वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव, जैसे ही गोज टू स्कूल। अब इसका पैसिव तो बन नहीं सकता, बिकॉज गोज का तो कोई पैसिव होता ही नहीं है, राइट। अब जैसे क्वेश्चन में चेंज लेके आना है, यस नो क्वेश्चन में, डिड शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वॉज अ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय हर, लिख सकते हो आप। Who wrote this book? By whom was this book written? ठीक है, अब चेंज करना है आपको इम्पेरेटिव, जैसे कि कमांड और रिक्वेस्ट को चेंज करना है। कमांड को कैसे बोलेंगे? क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। रिक्वेस्ट को प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। एडवाइस करना है किसी को, फॉलो द रूल्स, लेट द रूल्स बी फॉलोड। नेगेटिव सेंटेंस है, उसको ऐसे चेंज करेंगे, डोंट वेस्ट वाटर, लेट नॉट वाटर बी वेस्टेड। आई होप इट्स क्लियर। बड़ा सिंपल सा है, आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समरी में हम क्या देखते हैं कि यार वॉइस ना हमें ये बताता है कि किसने एक्शन को परफॉर्म करा है या किसने एक्शन को रिसीव करा है। वॉइस का मतलब यही है, आइडेंटिफाई करना कि किसने एक्शन परफॉर्म करा है या किसने एक्शन रिसीव करा। एक्टिव वॉइस इज डायरेक्ट एंड क्लियर। एक्टिव वॉइस जो होती है वो आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है और क्लियर होती है। पैसिव क्या होती है? हमें ये फोकस करती है रिजल्ट में कि किसने एक्शन परफॉर्म करा, एक्शन को किसने परफॉर्म करा, ये पैसिव वॉइस हमें बताती है। फॉलो द टेंस, ठीक है। अब पैसिव वॉइस का मतलब यही है, अगर हम कंक्लूड इसका करें कि टेंस को फॉलो करो, उसे चेंज करो, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में चेंज लेके आओ एंड स्विच होता है इसमें सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बस यही स्विचिंग चलती रहती है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। आई होप इट्स क्लियर। अब ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि शी वाटर्स द प्लांट एवरी मॉर्निंग। अब इसे पैसिव में कन्वर्ट करो, द लेटर वॉज रिटन बाय अरुण। इसे एक्टिव में कन्वर्ट करो, द मैनेजर इज रिव्यूइंग द एप्लीकेशन। इसे पैसिव में कन्वर्ट करो, शट द गेट कमांड है ये। अब इसे पैसिव में कन्वर्ट करो, कैसे होगा? डिड दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कन्वर्ट करो पैसिव में। एंड कमेंट करके आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। एंड कोई भी वीडियो सजेशन हो मुझे बता दिया करो, बिकॉज ये जो वीडियो अभी मैंने बताई है ये भी एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे बनी है। एंड आई होप यू ऑल विल बी डूइंग मच 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 बेटर इन योर कमिंग पेडागोजी एग्जाम। मुझे पता है आपका पेपर आने वाला है, फाइनल पेपर है आपका। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड तभी मैं फटाफट से वीडियो बनाती हूँ कि चाहे देखो टेक्निकल इशू आ गए थे, मैंने 2 बारी वीडियो बनाई है, फिर तीसरी बारी बना रही हूँ, ठीक है ना। तो इतनी डिफिकल्टीज आती है फिर जाके वीडियो बनती है। सॉरी फॉर द डिले। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो विथ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब करके ना वीडियो की चैनल की बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि अगर कोई वीडियो आए ना तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।